चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का दावा, भीषण बाढ़ से देश की अर्थव्यवस्था को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ नुकसान। बिहार में सीबीआई के आने पर होगी रोक, किसी तरह की कार्रवाई के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति। बीएसएनएल के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान, पीएम मोदी की मिली मंजूरी। सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा भारत संचार निगम लिमिटेड और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के मर्जर को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस का तंज, मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील ने बदल दी स्वदेशी खिलौनों की मार्केट, दुकानदार बोले बढ़ गया निर्यात। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले देश को नफरत की आग में झोंक दिया गया। नितिन गडकरी बोले कांग्रेस में जाने की मिली थी सलाह, पर मैंने कहा कुएं में कूदना उससे बेहतर होगा। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप, टॉयलेट को बता दिया क्लासरूम, अब तक नहीं बने 500 स्कूल। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का केजरीवाल पर पलटवार, बोले देश में 5 राष्ट्रीय राजधानियां बना दी जाए। 780 और रक्षा उपकरणों प्रणालियों का आयात होगा बंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 तक की अवधि में वस्तुओं के आयात प्रतिबंध के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की है। बयान में कहा गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 780 लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स की तीसरी सूची को एक समय सीमा के साथ मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उन्हें केवल घरेलू उद्योग से ही खरीदा जाएगा। चीन की ताकत देखकर डर गया है अमेरिका, ताइवान स्ट्रेट में 2 अमेरिकी वॉरशिप के गुजरने पर बोले ड्रैगन के मिलिट्री एक्सपर्ट। किसानों को बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार दे रही पूरी 3 लाख का फायदा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी किसान हैं और पशुपालन करते हैं तो अब केंद्र सरकार की ओर से आपको पूरे 3 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है। आतंकवाद विरोधी अभियानों को लेकर भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच मेगा अभ्यास, चीन की चिंता बढ़ी। यूरोप के सबसे बड़े ज़पोरिजिया न्यूक्लियर स्टेशन के पास रूस ने ड्रोन पर किया हमला, मॉस्को ने दी जानकारी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री का दावा, भीषण बाढ़ से देश की अर्थव्यवस्था को 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने जमाखोरी, मिलावट और कालाबाजारी के मामलों में एनएसए लगाने की जनहित याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए रिजर्व बैंक कर सकता है फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहक सुरक्षा के उपायों को मजबूत करने के तहत एक फ्रॉड रजिस्ट्री की स्थापना करने पर विचार कर रहा है। इसकी मदद से धोखाधड़ी वाली वेबसाइट, फोन नंबर और विभिन्न तरीकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। रिजर्व बैंक के अधिकारी निदेशक अनिल कुमार शर्मा ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बैंक फ्रॉड रजिस्ट्री स्थापित करने पर विचार कर रहा है। अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम पर साधा निशाना, कहा केशव प्रसाद मौर्य वही बोलते हैं जो दिल्ली से लिखकर दिया जाता है। हिजाब विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कर्नाटक सरकार को भेजा नोटिस। हिजाब विवाद मामले की सुनवाई टालने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुनवाई के लिए लगता है तो आप सुनवाई टालने की मांग कर देते हैं, यह तरीका सही नहीं है। केरल में सरकारी कर्मियों को त्योहारों का तोहफा, ओणम पर मिलेगा 4,000 रुपए का बोनस। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।